तो स्टूडेंट्स, लास्ट की 2 वीडियोस में हमने आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश रेनबो के चैप्टर नंबर 5 इंडिया गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड को स्टार्ट किया था। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला हाउ योगा हिल्स और दूसरा प्योरिटी इज पावर। हमने पिछली वीडियोस में हाउ योगा हिल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए फटाफट, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको पहला ही, और वहाँ जाके आप सारे चैप्टर्स को विजिट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्योरिटीज पावर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो पहला क्वेश्चन है आपके, इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी, यानी हमें किन क्षेत्रों में पवित्रता की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, वी नीड प्योरिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, यानी हमें जीवन के हर क्षेत्र में पवित्रता की आवश्यकता होती है। विथआउट प्योरिटी एवरीथिंग इज़ यूजलेस एंड अगली, पवित्रता से रहित हर वस्तु बेकार और कुरूप है। वी नीड प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर एनवायरनमेंट, प्योर लव एंड हार्ट, प्योर सोसाइटी, प्योर नॉलेज, प्योर थॉट्स, प्योर माइंड एंड प्योर स्पीच। हमें पवित्र भोजन, पवित्र जल, पवित्र वायु, पवित्र वातावरण, पवित्र प्रेम और हृदय, पवित्र समाज, पवित्र ज्ञान, पवित्र विचार, पवित्र मन और पवित्र वाणी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की पवित्रता का महत्व लिखिए। आंसर, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की पवित्र शुद्धता अति आवश्यक है। एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट वाइड सिस्टम इंक्लूडिंग एयर, वाटर, फूड, सोसाइटी एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, यानी वायु, जल, भोजन, समाज और हमें चारों ओर से आवृत किए हुए हर वस्तु को सम्मिलित कर पर्यावरण अति विस्तृत तंत्र है। वी नीड प्योर एनवायरनमेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें पवित्र पर्यावरण की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिफरेंट टास्क वर असाइन टू युधिष्ठिरा एंड दुर्योधना, यानी युधिष्ठिर व दुर्योधन को कौन से अलग अलग कार्य सौंपे गए। आंसर, द्रोणा असाइन टू डिफरेंट टास्क टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, यानी द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को 2 अलग अलग कार्य सौंपे। ही आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग अ बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, यानी उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के समाज से एक बुरा व्यक्ति लाने को कहा। ही आस्क्ड दुर्योधन टू ब्रिंग वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, यानी उन्होंने दुर्योधन को उसी समाज में से एक अच्छा व्यक्ति लाने को कहा। ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चाइल्ड द फूड इज़ इनसफिशिएंट फॉर यू, यू मे हैव दिस ऑल्सो। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्टेड अबाउट पावा हरि बाबास एटीट्यूड, यानी बालक, वह भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है, तुम इसे भी ले सकते हो। यह कथन पावा हरि बाबा के दृष्टिकोण के बारे में क्या बताता है। आंसर, दिस स्टेटमेंट सजेस्टेड दैट द हार्ट एंड माइंड ऑफ पावा हरि बाबा वर कम्प्लीटली प्योर, यानी ये कथन ये प्रकट करता है कि पावा हरि बाबा के हृदय और मन पूर्णतः पवित्र थे। ही डिड नॉट सी अ थीफ इन द थीफ, यानी उन्होंने चोर में एक चोर को नहीं देखा। ही सॉ अ हंग्री मैन इन द थीफ हु नीडिड फूड, यानी उन्होंने उस चोर में एक भूखा आदमी देखा जिसे भोजन की आवश्यकता थी। ही न्यू दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू फीड अ हंग्री मैन, वह जानते थे कि भूखे आदमी को भोजन कराना उनका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, यानी जब पावा हरि बाबा ने चोर को और अधिक भोजन दिया तो चोर ने कैसा व्यवहार किया। आंसर, व्हेन पावा हरि बाबा ऑफर्ड मोर फूड टू द थीफ ही वॉज वंडरस्ट्रक एंड द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ बाबा, यानी जब पावा हरि बाबा ने उस चोर को और अधिक भोजन प्रदान किया तो वह बाबा के स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, उस चोर में परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट एंड बेग्ड
हिज पार्डन। उसने उस संत के समक्ष दंडवत प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द मैनर ऑफ गौतम्स तपस्या, यानी गौतम की तपस्या की विधि बताइए। आंसर, गौतम ऋषि ऑब्जर्व्ड रिगरस ऑस्टेरिटीज फॉर सेवरल ईयर्स, यानी गौतम ऋषि ने कई वर्ष तक कठोर तपस्या की। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, उन्होंने ना खाया ना पिया। ही स्टूड ऑन हिज वन फुट, वे अपनी एक टांग पर खड़े रहे। ही कंट्रोल हिज सेंसेस एंड मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी, यानी उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया और इष्ट देवता का ध्यान किया। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, वॉट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्टेड अबाउट द लेडीज एटीट्यूड टूवर्ड्स ड्यूटी। मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और बच्चों को भोजन करा रही थी। यह कर्तव्य के प्रति स्त्री के दृष्टिकोण के विषय में क्या व्यक्त करता है। आंसर, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट्स दैट द लेडी वॉज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स हर ड्यूटी, यानी यह कथन व्यक्त करता है कि वह स्त्री अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान थी। शी कंसिडर्ड दैट वर्क इज़ वर्शिप, यानी वह मानती थी कि कर्म ही पूजा है। इट इज़ ट्रू दैट वन हु इज़ सिंसियर इन सर्विस एंड फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज राइजेस हाई, ये सत्य है कि जो अपने कार्य के प्रति निष्ठा तथा कर्तव्य पालन में आस्था रखता है वह ऊंचा उठता है। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट, यानी वह आदमी पवित्रता से प्रकाशित था। लेखक इस तथ्य को कैसे स्पष्ट करता है। द ऑथर सेज दैट द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग, यानी मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी, यानी लेखक कहता है कि यथार्थ पवित्रता की परीक्षा उसकी परिवर्तन करने की क्षमता से होती है। द मैन सीम्ड नाइदर वेल एजुकेटेड नॉर अ सेंट, यानी वह आदमी ना तो सुशिक्षित प्रतीत होता था और ना कोई संत। बट ऋषि गौतम वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज प्रेजेंस, यानी लेकिन उसकी उपस्थिति में ऋषि गौतम पूर्णतः बदल गए। सो द मैन वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, इसलिए वह आदमी पवित्रता से प्रकाशित था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज गौतम्स ईगो प्योरिफाइड, गौतम का अहंकार कैसे पवित्र हुआ। आंसर, गौतम्स ईगो वॉज प्योरिफाइड बाय अ पियस लेडी एंड अ पियस मैन, यानी एक पवित्र स्त्री और एक पवित्र पुरुष ने गौतम के अहंकार को पवित्र कर दिया। गौतम वॉज सरप्राइज टू मीट दिस टू पर्सन्स, गौतम इन दो व्यक्तियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दे न्यू ऑल वॉट ही डिड एंड थॉट इन हिज माइंड, वह सब कुछ जानते थे जो गौतम करते थे और अपने मन में सोचते थे। सो हिज ईगो वॉज प्योरिफाइड, इस प्रकार गौतम का अहंकार पवित्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार पवित्र कौन है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार द पर्सन हुज माइंड इज़ प्योर, यानी वह व्यक्ति, लेखक के अनुसार वह व्यक्ति पवित्र है जिसका मन पवित्र है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, मन की पवित्रता हमारे विचार, वाणी और कर्मों को पवित्र कर देती है। सच पर्सन हैज़ पावर टू ट्रांसफॉर्म अ बैड मैन इनटू अ गुड मैन, ऐसा व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है बी क्वेश्चंस का, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगले पार्ट में हम सी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर, यानी पवित्र वातावरण का क्या महत्व है। आंसर, देयर इज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर इन मेकिंग अ मैन फिजिकली एंड मेंटली प्योर, यानी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध पवित्र बनाने में पवित्र वातावरण का बहुत महत्व है। वन हु इज़ ब्रॉट अप इन प्योर एटमॉस्फेयर बिकम्स प्योर, यानी जिसका पालन पोषण पवित्र वातावरण में होता है वह पवित्र हो जाता है। इम्प्योर एटमॉस्फेयर कंटेमिनेट्स इवन अ प्योर मैन, यानी अपवित्र वातावरण पवित्र मनुष्य को भी अपवित्र कर देता है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हमने बी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।